भाई प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भाई। क्या हुआ? गले में खिचखिच, गले में खिचखिच। वो क्या है? गले में खिचखिच क्या है? क्या क्या नाम था? कौन सी चॉकलेट का ऐड आता था? विक्स। विक्स विक्स। विक्स। विक्स लो। विक्स लो, गले की खिचखिच दूर करो। हाँ विक्स लो। अब विक्स नहीं चाहिए ना भैया, विक्स का तो मना है ना राजू विक्स भाई ने। विक्स विक्स नहीं चाहिए तो एक चम्मच घी में एक बूंद अमृत धारा मिला के चाट जाओ। विक्स। हाँ भैया, एक मिनट भैया, रिकॉर्ड करती हूँ। रुको, विक्स तो नहीं चाहिए मुझे, तो विक्स अमृतारा में तो चाट सकती हूँ। विक्स नहीं चाहिए तो एक चम्मच घी में दो बूंद अमृत धारा मिला के चाट लो। गले की ठीक खिचखिच है। दूर हो जाएगी। अरे वाह हम्म। भैया, इतने बढ़िया बढ़िया नुस्खे हैं ना आपके पास, सच में बता रही हूँ। हम्म। और भैया है ना, अभी कल मैं सत्संग पे गई थी कहीं, तो हाँ। उसके मतलब हमारे दीदी ने बोला कि तू चल, तबीयत खराब, मतलब तू चल चल घर में बैठ के क्या करती है। है ना, किसी के मकान का इनॉग्रेशन भी था, हम्म। तो है ना सत्संग करवाया था। तो कम से कम 50-60 जने तो होंगे ही होंगे, लेकिन 50-60 जने तो मतलब वो अपने अपने में थे। मैं इतने जनों को तो नहीं हैंडल कर पाई, लेकिन हाँ जो 8-10 जने थे मेरे आजू बाजू में, हम्म। तो उनको जरूर मैंने थोड़ा रसोई घर अवगत कराया। अलग मतलब हॉल में थे हम लोग, नाश्ता खा रहे थे, तो नाश्ते खाते खाते मैंने उनको बताया। किसी ने मेरे को बोला मतलब प्रवचन में वो बहुत मतलब हिट है, वो मतलब कि हिट का मतलब है वो बहुत ज्यादा है हम्म। प्रवचन में। तो उन्होंने बोला अरे डॉक्टर साहब बीमार हो रहे, दूसरों का इलाज कैसे करेंगे। तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं भाभी, तो डॉक्टर भी तो इंसान है। वही बात हो गई जो मैंने आपको बोली थी परसों। तो हाँ। मैंने कहा भाभी, तो डॉक्टर भी तो इंसान है, वो भी तो बीमार होता है, तो इंसान है तो बीमार तो होगा ही। तो बोले नहीं नहीं, आप इलाज करते हो ना सबका, इसलिए। तो फिर ऐसे बातें निकली। हम्म। शायद वो मतलब सुन रखा था दो चार जनों ने कि ये अच्छा इलाज देती है रसोई का। हम्म। तो ठीक है। तो फिर है ना मैंने उनको अवगत करा के बोला कि फिर तो मैंने आप मेरे को मौका मिल गया भैया, तो मैंने तो छोड़ा ही नहीं। फिर तो मैंने रसोई घर के इतने बता दिए। और मैंने कहा भाई है ना, अगर हमारे भैया से आप भले ही चैनल में चले जाओ, या भैया से आप बात कर लेना फोन पे, जो जो प्रॉब्लम है। तो वो एक बोले भैया कि है ना मैं हॉस्पिटल गई थी, तो बैठ नहीं पा रही थी वो, तो हम्म। उसने ना कुछ खाया वहां पे ना पिया। तो मैंने कहा कि क्या हुआ भाभी। तो बोलती है कि है ना थोड़ी बड़ी है अभी। तो बोलती है कि ना मैंने वो अंदर फूड पाइप में कुछ था इनके। तो बोले मैं वो चेक करवा के ही ना, जो क्या डालते हैं अंदर भैया, एंडोस्कोपी करते क्या करते हैं, पता नहीं हाँ, क्या करते हैं। इंडोस्कोपी। हाँ इंडोस्कोपी। पता नहीं, उससे पता चलता है ना अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या पता हम्म। क्या पेट की तकलीफ थी उनको। हम्म। तो पेट से रिलेटेड थी, तो कोई भी चीज खाती ना जैसे, तो एसिड बहुत बनता है, उल्टियां होती है, उनको भारी हो जाता है, ऐसा कुछ है। हम्म। तो मैंने कहा कि फिर यो क्यों करवाई जांच। तो बोलती है कि ना अब पेट में दर्द था तो करवानी पड़ी, डॉक्टर ने बोला भाई। तो उस करवाने के बाद इसकी तबीयत ऐसी रहती है, मतलब कि मतलब जख्म हो गए वहाँ, बैठने की जगह ऐसे। तो हम्म। बोले पाइल्स तो नहीं थे, पर मतलब हो गई मेरी परेशानी वो जांच करवाने के बाद। तो मैंने हम्म। कहा अरे तो आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बोले नहीं। तो बोले कि ये ना मेरे को किसी ने पतंजलि की बताई, अर्शवर्धिनी पता नहीं क्या है, मेरे को तो नाम भी ध्यान नहीं है। तो हर्षवर्धनी वो वटी। बताई। हाँ अर्शवर्धिनी वटी क्या है। तो वो बताई, तो वो मैंने लिए, पर मुझे आराम नहीं पड़ा है। हम्म। तो मैंने बोला कि अरे आप हमारे भैया से जोड़ोगे ना, तो ये जो चीजें ना आपकी रसोई में से ही काम हो जाएगा। आपको इतने महीने इतने साल हो गए आपको इस चीज को खाली वो होते हुए, तो आप तो 2 दिन में ही सही हो जाओगे। जख्म जो अंदर के हैं वो भी सही हो जाएंगे आपके 2 दिन में ही। तो हम्म। बोले अच्छा। तो मैंने कहा आप बात तो करो, मिलो तो सही। और बोले कि है ना, मैंने कहा आप बात कर लेना, भले मैं नंबर दे देती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, एक बार तू करवाना बात। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है उनका कि मैं क्या हूँ या आप क्या हो, उनको ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर बोले नहीं, एक बार तेरे करने से फर्क। मैंने कहा ठीक है, मेरे घर आ जाना, मैं बात करवा दूंगी, 2 जने हाँ। आएंगे वापिस। तो हम्म। आज तो नहीं बोली, अभी फोन करा उसने कि उसके जो खाना बनाने वाली आती है भैया, हम्म। तो उसके है ना बोले मैं परेशान कर रही हूँ और अब करती रहूंगी फोन। मैंने कहा करती रहना, कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं। तो बोलती है कि ना मेरे काम वाली जो खाना बनाने आई है, उसके बेटा है 27 साल का, उसको हो रहा जुकाम हो रखा है। तो मैंने उस माला भाभी को बताया कि राखी के जुकाम बहुत ज्यादा था कल, लेकिन आज थोड़ा आराम था उसको। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, उसको मैंने बताया। तो वो बोल रही थी क्या ऐसा दिया जो बता मुझे भी। तो मैंने अब भैया मैंने बताया तो है उसको कि अजवाइन गुड़ और अदरक का टुकड़ा ये बताया, नाक में सरसों का तेल लगा के और चबा चबा के वो सरसों की बूंदे भी डाल के, और ये खाने के लिए 2-3-3-4 बार बोल दिया मैंने।
और मैंने बोला और नाक में सरसों का तेल लगा कि आप है ना कपूर और अजवाइन की भाप भी ले सकते हो 1-2 बार या सिकाई कर दो नाक की, ऐसे बोला है। ये क्या भैया खांसी का है ये नुस्खा है या जुकाम में चल जाएगा? सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी इन सब का है। हो जाएगा सही? हाँ हाँ तो ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा यूँ लग रहा था, मैंने कहा यार बोला तो है मैंने, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोला मैंने ये तो उसको तो, लेकिन थोड़ा मैं बाद में थोड़ा मेरे को लगा, मैंने कहा खांसी का तो नहीं गई हूँ। मैंने कहा वाह जो होगा देखेंगे। तो मैंने कहा उसको रिपोर्ट देना आंटी आप मेरे को। तो बोली हाँ ठीक है जरूर दूंगी। कहा ठीक है चलो कोई नहीं। मैंने और कुछ नहीं किया। तो एक अश्विन मुद्रा के बारे में बताया और कल जाके मतलब वहाँ सत्संग में ही, और एक बताया घी में तेल ये पानी वाला घी पीने के लिए। हाँ वो वाला मैंने कहा हर इंसान को बताओ आप ये मासिक धर्म में जो भी हो, बच्चियां हो तो आगे उनके दिक्कत नहीं आएगी, या छोटे बड़े जो भी हो अभी हो रहे हैं जो उनको सबको बताओ कि ये जब तक पीरियड टाइम रहता है तो 1-2 टाइम ये पिए ही पिए 2-3 दिन, तो इससे गर्भाशय में प्रॉब्लम नहीं होगा और आगे दिक्कत नहीं आएगी कोई। तो अच्छा लग रहा था, उनको सुन रहे थे वो भी अच्छे से, और मैं तो फिर पकड़ के बैठ गई। तो मुझे तो पता है इन टॉपिक के मजा बहुत आता है, तो भैया मैं तो बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं 2 काम कर, एक तो सत्संग का भी अच्छा मेरा काम हो गया, थोड़ी तबीयत भी उससे भी थोड़ी सुधर गई, और ये काम भी मैंने कर लिया कि 2 जनों को भी अगर जगाया तो मैंने कहा ठीक है उनके परिवार 2 सुधरेंगे, और क्योंकि उनके 2 परिवार बहन बेटियों को भी वो बताएंगी तो जरूर वो भी करेंगी। और दूसरी बात है कि सत्संग में ही आती है ना तो 4 जनों को और बताएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सत्संग में आपकी तरफ फैल जाएगा, अगर मेरा भगवान ने चाहा आपकी कृपा से। तो अगर मेरे ये होगा ना तो भैया फोन नंबर फिर तो आप सोचोगे मेरा काम रुक जाना है और काम रुक जाना है और यही काम करना है। तो बहुत अच्छा भैया। तो ये सुशील भैया की बात आ गई, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। तो तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। कल मैं तो लेके बैठ गई 7-8 जनों को भैया, तो बोला कि ठीक है मेरा आशीर्वाद कर। अब इसको करने से एनर्जी कितनी आती है मन में, खुशी, और जब आदमी मन में खुशी आती है तो जितना मर्जी खा लो काजू पिस्ता बादाम, उससे ज्यादा ताकत आ जाती है। इसको लोगों की सेवा करके, लोगों की मतलब जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, मतलब बहुत बढ़िया काम करके आए हैं। पूजा करने से भी बड़ा काम लगता है भैया। सच बताऊं ना, मुझे आपके लिए बहुत आज आंखों में सही बता रही हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा था आज आपके लिए कि मतलब कौन सी हमने ऐसे घड़ी में आपको पाया भैया। और है ना सच बता रही हूँ भैया कि हमारे ईश्वर की देन हो, सही बता रही हूँ, हमारे लिए सबके लिए मतलब वो हीरा हो, अनमोल हीरा भैया। कि मैं तो बोलती हूँ अभी तक तो मैं शायद 1.5-2 साल में शायद सबसे पहले तो मैं सिस्ट की, सही बता रही हूँ, गर्भाशय निकलवा के आ जाती। सबसे बड़ा काम तो मैं यही करती अभी तक तो, सही बता रही हूँ भैया। जो भी है मैं आज इसमें रहती हूँ, और मतलब कोई सोच नहीं आती ऐसा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम भी है, मुझे लगता ही नहीं है भैया। तो ये तो एक सच बता रही हूँ भैया, नहीं तो मैं डर की अभी मैं भी डॉक्टरों के पास जा जाके पैसा फूंकती। ये 100% है, क्योंकि मैंने बहुत पैसा लगाया है भैया डॉक्टरों के पास, बहुत ज्यादा। मैं घबराहट होती मुझे कि कितना पैसा मैंने लगा लिया बिना वजह का। तो ये भैया ये तो ईश्वर की कृपा है जो हमको आपसे मिलाया भैया। मैंने तो उनको भी यही बोला भैया कि आपको जो हमको मिला है ना आंटी, आपको भी सही बता रही हूँ, अगर भैया से अगर आपकी बात भी हो जाएगी ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान मिला दिया है, भगवान से मिला दिया है तूने राखी, इतना अच्छा काम किया है ये चीज। तो आपको खुद को यकीन आ जाएगा। मैंने तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से, मेरा सबसे बड़ा मोटो भैया कॉन्फिडेंस को लेकर होता है सबसे बड़ा। मैं भली अंदर से तो नहीं ऐसे कर घबराती हूँ बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट इसके हैं बेस्ट से बेस्ट रसोई घर की चिकित्सा से। अब ये भी आते हैं ना जैसे, तो पानी बोलते लौंग का आजकल 2-4 बार ऐसे, तो मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा क्यों है ना भैया को थैंक यू बोलने का तो आपको टाइम नहीं मिलता है और उनके नुस्खे अपनाए जाते हो और करते हो, तो ये दे दे वो कर दे। नहीं करूंगी मैं भैया को जब तक थैंक यू नहीं बताए। तो बोलते वाह कर ऐसे, मतलब वो मानते हैं इस चीज को कि वास्तव में कि कोई है, मतलब ऐसे कि सच बता रही भैया। अभी भी है ना मेरे बेटे को भी जुकाम हो रहा था, वो घूमता बहुत हवा में, मतलब मानता ही नहीं है भैया। आजकल की जनरेशन ही ऐसी है। तो अभी उसको भी मैंने वही है ना ऐसे वो काढ़ा तो खैर बना दूं तो मैं पी लेता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मैंने अर्जेंट में तो उसको भी है ना इसको भी वही दे दी जो रस्तक वगैरह जो है ना आर्सेनिक वगैरह जो पड़ी थी सल्फर वाली, तो वो तीनों मैंने इसको 2-2 बूंद पिला दी। अच्छा
तो थोड़ा सा आइडिया। ओ भैया एक है ना इन्फेक्शन का, एक जगह आपने मैंने लिख रखा है कहीं कि इन्फेक्शन का गले में जो है होम्योपैथिक में है उसका एकोनाइट और बेलाडोना, तो इससे भी सही में मतलब इससे भी होता है भैया इन्फेक्शन में आराम? हाँ हाँ। क्योंकि ये आपका ही लिखा हुआ है, मैंने बहुत डायरी बना रखी है। और ये जैसे जुकाम का बता रही थी ना भैया अभी, मैं उसको फटाक से एक हाथ में मेरे डायरी थी और एक हाथ में मैं फोन पे बात कर रही थी। थोड़ा सा बात को मैंने गोल गोल करा, जब तक कैसे हो, क्या है, ये है वो है, जब तक फटाफट पेज निकालती गई। हाँ। तो दो चार नुस्खे मिले, जुकाम जुकाम के दो चार मिले। उसमें से मेरे को अभी ट्रेंड में ये चल रहा है, तो मैं ट्रेंड में मैंने कहा यही दे देते। तो ये तो मेरे दिमाग में वैसे ही था। और ये तो आपने सिखा दिया है कि गोलमाल कैसे करना है। जीप की फोटो भेज दो, आपके उसकी फोटो भेज दो, और क्या बोलते एज वेज लगा दो। तो ये तो भैया इतना तो मतलब नॉलेज मिल गया भैया, इतना तो दिमाग मेरे नहीं था, पर हाँ आपके बोलने से तो आ गया भैया कॉन्फिडेंस। तो ठीक है दीदी, मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर मैं करता हूँ। भैया तो है ना ये अमृतधारा का जो आप बोल रहे हो, ये कितनी बार लेना है मुझे? अरे एक बार ही लो ना। अब जैसे विक्स की गोली खाते हैं ना, उसी तरीके से समझो कि नहीं तो जैसे गुड़ का ढेला है ना, गुड़ का ढेला लो, गुड़ का टुकड़ा, उस पे एक बूंद अमृतधारा डाल के उसको मुंह में रख के उसको चूस जाओ। ठीक है, तो अब बस ये नया अभी अनुभव आने वाला है कि गले की खिचखिच दूर करें गुड़ और अमृतधारा से। वाह, मुझ पे ही अपना रहे हो भैया। ठीक है, सबके देखते हैं। ठीक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुक्का तो लगाते हैं भैया। ठीक है। और भैया है ना वो जो आपने बता रखा है घी में है ना, वो धनिए का जो बता रखा है, वो करूँ ना करूँ? कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी अब पहले अमृतधारा वाला करो। ठीक है, वो तो मेरे पास पड़ा है सब। ठीक है, गुड़ भी पड़ा है। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी धन्यवाद। जी भैया धन्यवाद जी। हाँ भैया, वो आपका अनुभव कैसा रहा विक्स से? अरे भैया सही बताऊं ना, उसके बाद खिचखिच तो मुझे नहीं हुई है, सही बता रही हूँ। लेकिन वो जो धनिया वापिस मैंने धनिया चबाया ना थोड़ा, उससे मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। बाकी वो तो बहुत अमृतधारा वाला तो काम कर गया भैया। किसमें मिलाया था, गुड़ में या घी में? गुड़ में भैया। आपने बोला ना डेला ले लो गुड़ का, तो देसी गुड़ वो देवा भैया वाला पड़ा ही था। मेरे कहा ठीक है, तोड़ो उसको, लगाओ, और क्या। ये तो भैया ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा लगा भैया। अंदर भी ऐसी ठंडक को मतलब गले में ऐसी वो मिल रही थी ना, वास्तव में विक्स की तरह ही लग रहा था भैया। हाँ विक्स की तो बिल्कुल सच में विक्स की तरह ही लगा, उसमें जरूरत ही नहीं विक्स की तो भैया। बस ये वाली गोली जल्दी घुल गई, वो देर से घुलती है। हाँ हाँ सही बात है। तो ये तो अच्छा नुस्खा था भैया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो जुकाम भी मेरे को लग रहा है हल्का कम हो गया शायद। अच्छा दीदी, एक अपनी ना बैठी हुई फोटो भेजना जरा। बैठी हुई? अच्छा ठीक है। ठीक है जी भैया, अभी भेज दो, अभी भेज दो, एक थंबनेल बनाना है। ठीक है। हाँ जो सुबह तो मेरे को लग रहा है ना, मेरा पति तो है ना इस काम में साथ नहीं देता है, मतलब मेरे साथ नहीं है। तो आपने उसमें थंबनेल में डाला क्यों मेरे पति को? अरे कोई बात नहीं। हाँ नहीं तो मैंने कहा देखो ये आपका फोटो लगा रखा भैया ने, और है ना आपका काम के तो हो ही नहीं, कुछ मदद तो करते ही नहीं हो। बोले पागल, दुकान पे जो बोलता हूँ मैं लोगों को बोलता तो हूँ, तेरे नंबर जो देता हूँ। तो मैंने कहा वहाँ इतना ही कर लो, तुम मेरे नंबर दे दिया करो। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है भैया, देती है ना। ये जी भैया, जी धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम।